अरे वाह, बड़ी का एक और ऑर्डर आ गया। पूरे 4 ऑर्डर हो गए हैं। अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अक्षया, पानी लाओ। जी। क्या हुआ है भैया? आप गुस्से में लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? ये सब अपनी भाभी से पूछो, वो सब सही जवाब देगी तुमको। हर जगह मजाक बना दिया है हमारा। सुबह एनजीओ वाली औरतों के सामने हमारा तमाशा बनाया, और अब भरे बाजार में भी जैसे हम कोई चोर उचक्के हो। पर भैया, भाभी तो आपका भला ही चाहती है। नहीं, वो बस हमें गलत साबित करना चाहती है, जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हो। अरे ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए, सत्या के लिए। लेकिन ये सब बातें उसे कौन समझाए? उसको तो हमारी हर चीज से दिक्कत है। दिक्कत आपसे नहीं है भैया, आपके तरीके से है। भाभी तो बस इतना ही चाहती है कि आप सीधा रास्ता चुने। अच्छा, मतलब हम गलत और वो सही? हाँ, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी सच सुनने में गलत लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो जाता है। वाह अक्षया वाह, तुम उसकी तरफ हो। हाँ, कल मम्मी आएंगी, उन्हें भी अपनी टीम में ले लेना। पापा तो वैसे ही हमसे खफा है। सब मिलके हमें ही गलत बना दो। भैया, आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, हम सीधा बोल रहे हैं। तुम सबको अच्छा बनना है ना, तो बनो, लेकिन हम अपना रास्ता नहीं बदलने वाले। अच्छा बनना कब से गलत हो गया? बस बस अक्षय, बस। छोटी हो हमसे, जुबान मत लड़ाओ। पर जिद पर आप भी उतना ही अड़े हुए हैं भैया। भाभी, लो, आ गई तुम्हारी भाभी। जाओ, मिलकर दोनों हमें ज्ञान दो। भैया प्लीज। सत्या, भाभी, सत्या, सत्या, भाभी, उठो सत्या, सत्या, सत्या आंखें खोलो। अक्षय, जल्दी पानी लेकर आओ। सत्या, सत्या, भाभी, सत्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? सत्या आंखें खोलो। अक्षय, हाथ से पकड़ो। सत्या, बोले थे बाइक पर बैठ जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी चलानी है। अक्षय, जल्दी नींबू पानी लेकर आओ। जी। सत्या, 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 सत्या आंखें खोलो। सत्या,
सत्या, भैया भाभी होश में क्यों नहीं आ रही है? धूप में थी कब से, चक्कर आ गए होगे। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। ठीक है भैया। सत्या, 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 अरे सत्या, उठने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। हाथ मत लगाइए हमें, हमसे दूर रहिए। सत्या, ये जिद का समय नहीं है। जिद? आपको हमारी बात जिद लग रही है? सत्या, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम चक्कर खा के बेहोश हो गई थी। चलो आराम करो। हमने एक बार कहा ना, हमें हाथ मत लगाइए। अच्छा, मतलब अब हम इतने गलत हो गए हैं कि हमारी चीजें नहीं चाहिए तुमको, हमारी बाइक पे नहीं बैठना, और अब हम हाथ बढ़ा रहे हैं तो वो भी तुम्हारे लिए पाप है। काहे कि आप वो हाथ से पाप की कमाई उठाते हैं। हाथ जोड़ रहे हैं सत्या, काहे कि तुमको हमें समझने की कोशिश करनी ही नहीं है। तुम बस हर चीज हमारी उल्टी देख रही हो। और ये नींबू पानी रखा है, पी लेना। और हाँ, ये पाप के पैसों से नहीं बना, अक्षया ने खुद बनाया है। हमने बस बनाने के लिए बोला था। हम नींबू पानी नहीं पिएंगे। जिस दिमाग में रिश्वत की बात चलती हो, वो दिमाग से आई हुई सोच हमारे लिए सही नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम एक कमरे में सांस कैसे ले रही हो? हाँ? काहे कि हम भी हैं यहां, और हमारी बेईमान सांसें भी। घुटन तो हो रही है विक्रांत जी, बस फर्क इतना है, हम महसूस कर रहे हैं और आप समझना भी नहीं चाहते। बस सत्या, बस, और कुछ बात करनी ही नहीं है हमको तुमसे। फिर से बोल रहे हैं, नींबू पानी रखा है, पी लेना, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। पापा, खाना रेडी है। दीदी, सत्तू। भाई साहब नमस्ते। यहाँ काहे आए हो तुम? भाई साहब, कल घर में रामचरितमानस का पाठ है। अम्मा ने कहा है कि दोनों परिवार मिलकर पाठ करें, ये बहाने सब एक हो जाएंगे।
तुम न्योता देने आए हो? न्योता? चाचा जी, चाची को पता है कि आप यहां आए हैं? सीधी बात है, चाची हमें अपने बराबर नहीं मानती। विक्रांत बेटा, सांची बहू के जन्मदिन पर जो हुआ वो गलत था, पर रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी कभी एक कदम पीछे लेना पड़ता है। हम पीछे नहीं हटते और ना ही कभी भूलते हैं। विक्रांत भैया, एक बार आ जाइए ना। हम सब साथ बैठेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। भाभी, जहां इज्जत एक बार चली जाए ना, वहां रिश्तों का पाठ पढ़कर भी कुछ नहीं होता। हम लोग नहीं आ पाएंगे। पर भैया, गलती तो सबसे होती है ना। अगर हम एक दूसरे से दूर हो गए तो फिर ये रिश्ता बचेगा कैसे? रिश्ता तब बचता है जब इज्जत बनी रहे, और यहाँ बात सीधे विक्रांत जी की इज्जत की है। अम्मा को बोल दो हम नहीं आ रहे हैं। भाई साहब, ऐसे वक्त में परिवार साथ हो तो ही बात बनती है। आप एक बार आ जाइए, अम्मा को अच्छा लगेगा। बात खत्म हो चुकी है। अब हमारे खाने का समय हो चुका है। सत्तू, अरे स्वतंत्र, क्या हुआ? यशवंत मान गया? वो लोग कल कितने बजे पहुंच रहे हैं? क्या बात है स्वतंत्र, ऐसे मुंह काहे उतरा हुआ है? यशवंत आएगा ना? नहीं अम्मा, भाई साहब ने साफ इनकार कर दिया पार्ट में आने से। और विक्रांत, विक्रांत था वहां, वो क्या बोला? ये तो सीधा सीधा अपमान है अम्मा जी। पाठ में आने से मना करके यशवंत भाई साहब ने आपका अपमान किया है। अपमान यशवंत ने नहीं, तुमने शुरू किया है सुंदरी। सांची बहू के जन्मदिन पे जो कुछ हुआ उसके बाद यही होना था। रिश्ता तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। वाह अम्मा जी, यशवंत भाई साहब ने पाठ में आने से मना किया और आप हमें सुना रही हैं।
मतलब गलती कोई भी करे, दोष हमारा ही होगा। जहां से बात बिगड़ती है, जिम्मेदारी भी वहीं से उठती है। छोड़ो, ये वक्त बहस करने का नहीं है। साची बहू, सत्या ने क्या कहा? दादी, सत्तू कुछ नहीं बोले। वो बस अपने परिवार के साथ खड़ी थी और चुप थे। हाँ, वो भी सही है। सबके बीच का ही बोलती। लेकिन सत्या बहू समझदार है। हम सत्या से बात करते हैं। टीका कर दिया हमने। अम्मा जी की दुखती रग छेड़ दी। कहीं सत्या को मना ना ले। नहीं, सत्या स्वाभिमानी है। वो अपने पति और परिवार के खिलाफ नहीं जाएगी। हेलो। नमस्ते दादी। खाना हो गया सत्या बहू? अभी नहीं दादी, पहले सब खा लेंगे फिर हम खाएंगे। तुम बिल्कुल गौरी हो, वैसे ही जिम्मेदार। पहले सबको खाना खिलाओगी फिर खाओगी। अभी यहाँ गौरी नहीं है तो उसकी एक और जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी। यशवंत और विक्रांत का गुस्सा हम समझ सकते हैं सत्या बहू। सुंदरी ने जो किया वो गलत था। अम्मा जी ने आखिर वो गलती कर दी जो हम नहीं चाहते थे। सत्या उनकी बात मानकर पाठ में आने के लिए हाँ ना कह दे। लेकिन पाठ सबसे बड़ा होता है। गौरी यहाँ होती तो वो पाठ में जरूर आती। ई वक्त उस घर में हमारी सिर्फ एक ही बहू है, तुम। अरे अम्मा जी, अगर वो आने से मना कर रही हैं तो आप काहे जोर दे रही हैं? हम हैं ना आपकी बहू, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। तुमने पहले ही सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है, उसी का नतीजा भुगत रहे हैं हम। सत्या बहू, तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। घर की पूजा है और घर के पूजा में घर के ही लोग नहीं रहेंगे, ये कैसा लगेगा? हम जानते हैं तुम यहाँ आओगी तो सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन सत्या बहू, जब कोई आगे कदम बढ़ाता है तभी बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। सत्या बहू, ये सिर्फ यशवंत और स्वतंत्र के घर की बात नहीं है। ये स्वरूप खानदान का पाठ है जिसमें हम सब एक हैं। सत्या बहू, तुम कल आओगी ना? हाँ दादी, हम आएंगे। हम तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हैं। अपना ख्याल रखना। आप भी।
दादी क्या हुआ? सत्तू ने क्या कहा? वो कल आ रही है ना? हाँ, वो आ रही है। का बोले थे हम? सत्या बहू समझदार है, वो जानती है भले ही परिवार दो है लेकिन खानदान एक ही है, स्वरूप खानदान। और देखना एक दिन ई सत्या ही यशवंत और विक्रांत के दिल का गुस्सा शांत करेगी। रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस समझ की देर होती है और वो समझ सत्या लाएगी। हर बार जब भी हम उस साची को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई दीवार बनके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। कभी वो शौर्य तो कभी वो सत्या। इस बार अच्छा मौका था, शौर्य भी घर पर नहीं है और विक्रांत की बेइज्जती के बाद हमें पूरा यकीन था उस घर से कोई नहीं आएगा। साची से हमेशा के लिए निपटने का हमारे पास सबसे बड़ा मौका था, लेकिन नहीं, अम्मा जी को चैन कहां। उन्होंने उस सत्या को कॉल करके बुला लिया। ईशानी, अगर कल उस सत्या यहाँ आ गई ना तो हमारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। ये सत्या सीधी नहीं है, बहुत टेढ़ी है और जहाँ साची फंसती है वहाँ सत्या अचानक पहुँच जाती है। मंदिर में बचा ली उसको और सर्वेंट क्वार्टर में आग से निकाल लाई उसे। सत्या के होते साची का खेल खत्म करना आसान नहीं होगा मम्मी। इसीलिए तो कह रहे हैं ईशानी, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कल चाहे सत्या आए या भगवान, उस साची को कोई नहीं बचा सकता। कल स्वरूप सदन में साची का आखिरी दिन होगा। लेकिन मम्मी, इतने लोगों के बीच उसे सबकी नजरों से कैसे हटाएंगे? और कहाँ? ऐसी जगह जहाँ पे उसे कोई ढूंढ भी ना पाए। अंधेरी कोठरी। अंधेरी कोठरी? स्वरूप सदन का वो कोना जहां सालों से कोई गया नहीं। कल साची वहां कैद रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लान क्या है मम्मी? बहुत दिनों से हर बार चूक रहे हम, लेकिन इस बार ये वार सीधा निशाने पर लगेगा। हाँ, बस सत्या से थोड़ा संभालना होगा। आने दो उसे भी, सत्या भी कल का दिन कभी नहीं भूल पाएगी। मीठी, मीठी। जी दादी। जल्दी से जाओ, केले के पौधे लेकर आओ। ले बेटा, दादी आ गए केले के पौधे। अच्छा अच्छा, पंडित जी को दे दो। स्वतंत्र, सारी तैयारियां ठीक से हो गई है ना? थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी। अम्मा, आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक चल रहा है। ये साची बहू कहाँ है? अभी तो यहाँ ही थी। अरे दादी, घर में पूजा हो और साची एक जगह दिख जाए मुमकिन ही नहीं है ना।
राइट जीजू। दादी, भाभी छत पे गई है आम के पत्ते लाने। ये लड़की भी ना। ले बेटा, दादी आ गई साची। अरे इतना सारा सामान अकेले लेकर आ गए। अरे साची, 10 हाथ का काम एक हाथ से कर रही हो। ज्यादा काम करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मीठी, यहाँ आओ। जी दादी। तुम क्या कर रही हो? सारा काम तो साची कर रही है, तुम क्या करोगी? दादी, हम तो काम ही कर रहे थे। मीठी, ये सारा सामान ले लो, पंडित जी के पास रख दो। जाओ। आराम से। और हाँ, वहीं खड़ी रहना, उन्हें और काम पड़ सकता है। दादी, हम पंचामृत की तैयारी कर लेते हैं। नहीं, रुको। तुमने खाना खाया? कल तुम्हारी तबीयत खराब थी और आज भागा दौड़ी कर रही हो, कमजोर हो जाओगी बेटा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और भी लोग हैं इस घर में काम करने के लिए। नहीं दादी, हम कर लेंगे। मैंने कहा ना, यहाँ बैठो। जी दादी। ललिता जी, रामचरितमानस पाठ में जितने लोगों को प्रसाद दिया जाता है उतना ही पुण्य मिलता है। जी पंडित जी, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रसाद बांटेंगे। ठीक है, राम जी की प्रतिमा की स्थापना संपन्न हो गई है, थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी। अब आप पंचामृत की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ। साची मीठी कर देगी, बैठो। ये सत्तू कहाँ रह गई? आ जाएगी। सत्या भाभी आ गई। कितनी देर कर दी आने में, कब से इंतजार कर रहे हैं। सत्या बहू, तुम पूजा में आकर दोनों परिवार में बंधे रिश्तों को टूटने से बचा लिया। दादी, ये हमारा भी तो परिवार है। आओ, पूजा में बैठो। जी। सत्तू, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। ठीक है, आओ।
सब ठीक है ना राय साहब? अचानक यहाँ कहाँ बुलाए हैं? 5 लाख रुपए ऐसे जो विक्रांत स्वरूप को दे देना। फिर से पैसा? अरे राय साहब 10 लाख तो पहले दे चुके थे आप, अभी अलग से कहाँ है? बोनस है उसका, खुश रहने दो उसे, अभी उसे और भी खुश करना है। फिर से 5 लाख? आप लोग यहाँ? स्वतंत्र जी, ये सारा सामान कहाँ पर रखना है? पहले आप लोग ये बताइए कि ये सब कहाँ है और किसने भेजा है? मैडम, ये सब विक्रांत सर ने भेजा है। विक्रांत ने? सर ने बोला है घर पर पूजा है तो इसी के लिए उपहार है। विक्रांत, देखा आपने स्वतंत्र जी, आपके मुंह पर विक्रांत ने पूजा में आने से मना कर दिया। और अब देखो ये दिखावा कर रहा है। ये सब उपहार भेजकर वो क्या साबित करना चाहता है कि उसकी हैसियत हमसे बड़ी है? चुप करो सुंदरी, पहले कम बोली हो जो फिर से शुरू हो गई। लोग देख रहे हैं। सुंदरी, तुम वहां जाके बैठो। विक्रांत जी कहाँ है? मैडम जी, सर तो बाहर ही है। सत्तू, सत्तू रुको, हमारी बात रुको तो सुनो। साची, तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो पति पत्नी का आपस का मामला है, वो निपट लेंगे। ये पूजा तुम्हारे लिए है, चलो बैठो। साची, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहीं मत जाओ, यहाँ बैठो। सत्या आ जाएगी। तुम ये सामान वो कोने में रख दो। ठीक है सर। ईशानी, सत्या बाहर गई है, ये सही मौका है। आज इस साची को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। सारा सामान ठीक से रखवा दिया ना?
इका मजाक है। मजाक? कौन सा मजाक? जब आपको आना ही नहीं था तो इतना सारा उपहार भेजने की क्या जरूरत थी? अब हम नहीं गए तो क्या हुआ सत्या? हमारी पत्नी तो गई है ना, अब तुम्हें खाली हाथ थोड़ी ना जाने देते। हाँ? हम समझ रहे विक्रांत जी, ये उपहार काहे भेजे गए। सत्या, तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि हम दादी के पाठ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। दादी के लिए कुछ करना था ना तो खुद आ जाते। वो मुमकिन नहीं, तभी तो हमने बीच का रास्ता निकाल लिया। गलत रास्ते से कमाए हुए पैसे से ना ऐसे ही बीच के रास्ते ही दिखते हैं। बस सत्या, फिर से शुरू मत हो जाना। काहे नहीं शुरू हो हम? दिखावा करने के लिए ये सब भेजा है आपने। सत्या, दुनिया का दूसरा नाम दिखावा ही है, समझ लो इस बात को। विक्रांत जी, आप हद पार कर रहे हैं। हद तो हमने अपनी बना ली है सत्या, अब उसमें क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे। तुम बस ज्यादा सोचना बंद करो, जाओ। और हाँ, सुंदरी चाची का चेहरा देखना मत भूलना, इतना छोटा पड़ गया होगा। पंडित जी, इतने सारे लोगों के लिए पंचामृत बनेगा तो बड़ा सा पतीला तो लगेगा ना? हाँ जी, बड़ा पतीला होगा तो आसान रहेगा। साची, वो अंधेरी कोठरी में जाके वो बड़ा वाला पतीला लेकर आओ तो। जी। रुको साची, सुंदरी बहू, तुम साची को वहां काहे भेज रही हो? किसी को वहां जाते हुए देखा है का? साची, तुम बैठो। मीठी, तुम जाओ एक बड़ा सा पतीला ले आओ। जी अम्मा जी। अम्मा जी तो आज दीवार बनकर बैठी है, लेकिन रुकेंगे नहीं हम। साची को अंधेरी कोठरी भेजने का कोई और तरीका ढूंढना होगा।